नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले कुछ दिनों के दौरान विंड पैटर्न के माध्यम से, यानी कि हवाओं की दिशा, हवाओं की दशा के माध्यम से आपके इलाके में जो मौसम की परिस्थिति है, मौसम का जो गतिविधियां हैं, वो किस तरह के बने रहने की संभावना है, कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, पश्चिमी विक्षोभ कब आएंगे, कब सर्कुलेशन कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर एंटी साइक्लोन का प्रभाव रहने वाला है, यानी कि पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस समय क्या सिस्टमों का जो प्रभाव वो दिखाई पड़ रहा है। तो एक पश्चिमी विक्षोभ का जो सर्कुलेशन है वो यहाँ पर बना हुआ है, ये पंजाब के आसपास। हालांकि इसका कोई प्रभाव नहीं है, केवल बादल ही इसके प्रभाव से थोड़ा बहुत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वर्षा इनसे नहीं है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे थोड़ा सा नीचे आने पर देखेंगे यहाँ पर जो एंटी साइक्लोन वो लगातार काफ़ी प्रभावी है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है और एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है और एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, देख पा रहे होंगे आप। तो इसको यहाँ पर कई इलाकों में अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिलेगी म्यांमार के तटों पर, यानी कि म्यांमार के तट पर बारिश अच्छी होगी। और यहाँ दक्षिण भारत में, यहाँ पर तमिलनाडु और केरल के आसपास से वर्षा अच्छी होने वाली है। बाकी यहाँ पर तो एंटी साइक्लोन है, यहाँ से मानसून, जैसे कि आपको कल पता है कि कल ही पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, यानी कि यहाँ तक बिहार तक मानसून विदा हो चुका है। और आज हो सकता है कि बिहार को भी लगभग छोड़ करके आगे निकल जाए, यानी कि वापसी इसकी हो जाए। थोड़ा सा आगे बढ़ते देखेंगे 11 तारीख के आसपास, देखेंगे अभी फ़िलहाल कोई भी पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जो सर्कुलेशन है वो लगातार बना हुआ है तमिलनाडु केरल के आसपास के क्षेत्रों पर। देखेंगे यहाँ पर जो मतलब कि एंटी साइक्लोन का प्रभाव देखेंगे लगातार बना हुआ है। यहाँ पर इस तरह से देखिए हवाओं का जो मूविंग है, डायरेक्शन है, वो इस तरह से बना हुआ है लगातार। और बंगाल की खाड़ी में कोई भी फिलहाल अभी सिस्टम बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। 13 के आसपास देखेंगे तो देखिए एक पश्चिमी विक्षोभ, फिर से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भारत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 14 के आसपास देखिए काफ़ी लगातार बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, तो कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की संभावना उस समय बनती हुई दिखाई पड़ेगी। देखेंगे 14 हो गया, 15 तारीख हो गया, 17 हो गया, यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा की संभावना है। 16 हो गया, 17 हो गया। देखिए लगातार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए लगातार सर्कुलेशन यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। और देखेंगे 28 के आसपास देखेंगे तो अभी फ़िलहाल बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम नहीं है। और आगे आएंगे देखेंगे एक सिस्टम जो है 19 के आसपास बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर सकता है, और वो सिस्टम म्यांमार के तटों पर होगा उस समय यहाँ पर। और ये जो है वर्षा के लिहाज से थोड़ा सा अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, कई इलाकों में गतिविधियां को बढ़ा सकता है म्यांमार के तटों पर। और इसके भारत में प्रभाव इसका होगा कि नहीं होगा, ये तो अभी आगे हम आपको अपडेट कर देंगे। चलिए देखते हैं इस समय जीएफएस भी क्या इसके बारे में किस तरह की इंडिकेशन दे रहा है, क्या कैसा स्थिति रहने वाला है। देखेंगे जीएफएस में, तो जीएफएस में देखेंगे तो ये आपका 11 तारीख का 10 तारीख आज का डेटा है। तो देखेंगे अभी फिलहाल कहीं पर भी कोई वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। सर्कुलेशन है और हाई प्रेशर या एंटी साइक्लोन कह सकते हैं, उसका जो एरिया यहाँ पर लगातार अरब सागर में बना हुआ है। अरब सागर में प्रभावी हवाएँ चल रही हैं, जो कि मानसून को देखिए यहाँ तक जो है लौटा चुकी हैं। यहाँ तक मानसून जो है लौट चुका है। इस तरह से मानसून का जो लाइनिंग जा रही है। तो अगर आगे देखेंगे 11 तारीख के आसपास के क्षेत्रों पर, तो देखेंगे फ़िलहाल अभी जो हवाएं हैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ खिसकेंगी, जिससे कि और नीचे की तरफ मानसून जो है वापसी कर पाएगा। और क्योंकि जब एक बार एंटी साइक्लोन बन जाता है तो वो पूरे मानसून को वापस करके ही हटता है या चाहे मिटता है। और कभी कभी तो मिटता ही नहीं है, वैसे ही बना रहता है, जिसकी वजह से अरब सागरी हवाएँ जो भारत की तरफ नहीं आती हैं। देखेंगे 12 के आसपास, तो 12 के आसपास देखेंगे तो कोई सर्कुलेशन, कोई एलपीए बनता हुआ बंगाल खाड़ी में नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि देखेंगे बंगाल खाड़ी में तो एक सर्कुलेशन दिखाई पड़ रहा है जो कि काफ़ी अपर लेवल पे है, तो इसका प्रभाव कुछ इलाकों में देखने को मिलेगा। साउथ इलाकों में कुछ कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना इसकी वजह से बनेगी। बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना यहाँ से इस समय नहीं दिखाई पड़ रही है। देखेंगे 13 के आसपास, देखेंगे तो 13 के आसपास भी लगभग वही हाल है। कई इलाकों में जो गतिविधियाँ बारिश की हैं वो देखने को मिलती रहेंगी, यानी कि यहाँ पर कुछ वर्षा होगी, कुछ वर्षा पाकिस्तान के इलाकों में देखने को यहाँ पर मिलने वाली हैं कई इलाकों में। देखेंगे 14 तारीख के आसपास, देखेंगे तो 14 के आसपास देखेंगे तो वही गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। और हालांकि 14 के आसपास देखेंगे, जैसा कि हमने पहले बताया कि जो ECMWF है या GFS है, ये दोनों शो कर रहे हैं, दोनों दिखा रहे हैं कि जो एक सर्कुलेशन है वो जो पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों पर आ रहा है, जो कि ये पश्चिमी विक्षोभ का है।
यानी कि ये पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव है। यहाँ पर इसका देखने को सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर भी एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, एंटी साइक्लोन यहाँ पर बना हुआ है, सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है और एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है जो कि पश्चिमी विक्षोभ है, और एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। यानी कि बहुत सारे जो है यहाँ पर सिस्टम बने पड़े हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये कई इलाकों में गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं। और देखेंगे 15 के आसपास, तो 15 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम अभी यहीं पर बना हुआ है। 16 के आसपास देखेंगे तो देखेंगे गतिविधियाँ 22 के कई इलाकों में अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिल सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्रों में यहाँ पर वर्षा गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं 16 के आसपास, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, काफ़ी मजबूत आ रहा है। अब चलिए बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं। देखेंगे 17 के आसपास, तो बंगाल की खाड़ी में देखिए बंगाल की खाड़ी की तरफ कोई सिस्टम बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 18 के आसपास देखेंगे तो ये भी म्यांमार तटों पर ही है और थाईलैंड के आसपास, और 19 को देखेंगे तो ये भी तट पर ही दिखाई पड़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि 20 के आसपास एक साइक्लोन यानी कि चक्रवाती तूफान जल्द ही बंगाल खाड़ी में डेवलप होने की संभावना है। हालांकि वो कितना इंटेंसिफाई होगा, कितना मजबूत होगा, कितना कुछ कर पाएगा, उसके बारे में तो हम आपको आगे अपडेट करते ही रहेंगे। लेकिन अभी के मुताबिक देखें तो आज अभी 10 तारीख है, अगले 10 दिनों में कोई चक्रवाती परिसंचरण तंत्र यानी कि कोई साइक्लोनिक जैसी स्थितियाँ बनती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। चलिए देखते हैं कि इस समय बादलों का क्या स्थिति बनी हुई है, कहाँ पर बादल ज़्यादा हैं, कहाँ पर बादल कभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो बादलों का प्रभाव देखेंगे तो जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, नेपाल का क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर देखेंगे गतिविधियाँ बारिश की काफ़ी कम बनी हुई हैं। यहाँ पर बादल हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बादल घने नहीं हैं, यानी कि बादल वो उस तरह के नहीं है जहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा हद तक वर्षा दे पाए। तो इतनी वर्षा यहाँ पर नहीं है। तो ऐसा नीचे चलते हैं, देखेंगे तो ये देखेंगे ये जो ज़मीन कलर दिख रहा है यहाँ पर वाटर वेपर्स नहीं है, यानी कि जो वाटर वेपर्स हैं वो काफ़ी ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर वाटर वेपर्स नहीं है, यानी कि जब वाटर वेपर्स मतलब हवाओं में नमी नहीं है। देखिए यहाँ तक जो है हवाओं की नमी खो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज मानसून हो सकता है कि यहाँ तक वापस लौट जाए और कई इलाकों में जो है काफ़ी अच्छी खासी धूप देखने को मिलेगी। और जल्द ही जैसे ही बर्फ़बारी पहाड़ों पर हो जाएगी, वैसे जैसे बर्फ़बारी यानी कि 13-14 के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ देखिए, पश्चिमी विक्षोभ का बादल देखिए आ रहे हैं, इधर तक मूव कर रहे हैं। 3-4 दिनों में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी भारी बर्फ़बारी होगी और मैदानी इलाकों में वर्षा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ से जो हवाएं हैं बर्फीली इलाकों से मैदानी इलाकों में चलनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो ठंडक यानी कि सुबह शाम की ठंडक है वो और बढ़ने वाली है। तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। बाकी देखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में अभी बादल हैं, यहाँ पर कुछ वर्षा देखने को मिल रही है। और चलेंगे नीचे की तरफ तो देखेंगे जो केरल कर्नाटक का क्षेत्र है, तमिलनाडु पुडुचेरी का क्षेत्र है, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे बादल हैं। यहाँ पर बादल रहेंगे क्योंकि मानसून यहाँ पर जैसे हमने पहले बताया था यहाँ पर मानसून रहता है। और यहाँ पर देखेंगे म्यांमार के तटों पर कई इलाकों में काफ़ी भीषण बादल हैं, अच्छे बादल हैं, बारिश वाले बादल हैं। बाकी देखिए भारत पूरा क्लियर हो चुका है और अब सागर में भी जो है हवाओं में नमी ख़त्म हो चुकी है और बंगाल की खाड़ी में से भी हवाओं में नमी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। देखिए इस तरह से गतिविधियाँ देखने को बारिश की मिल रही हैं, यानी कि जब हवाओं में नमी नहीं रहेगी तो वर्षा देखने को नहीं मिल सकती, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक कितना ही, जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा कब देखने को मिलने वाली है। धन्यवाद।